फरवरी के चैनल में आपका स्वागत है। पहला क्वेश्चन है आज फरवरी का। तो ठीक है। मैं मान के चलता हूँ पिछले महीने का जो बैच था वो तुम्हें मिल चुका होगा, और अगर नहीं मिला है तो इस महीने का बैच लेना ही लेना है। पूरे क्वेश्चंस करने हैं, चाहे बीच में कोई भी देना है, कुछ भी है, टाइम निकालना है, क्वेश्चंस को एक क्वेश्चन करना ही करना है, और बैच लेना है इस महीने का, फरवरी का। तो अब फरवरी का जो पहला क्वेश्चन है पहले दिन का, वो है इजी वाला क्वेश्चन दिया है, पहला दिन इसलिए शायद। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ स्ट्रिंग। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर का मतलब पता ही होगा, लेकिन अब जो है नंबर नहीं है, यहाँ पर स्ट्रिंग दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि दिया हुआ है यहाँ पर, आपने क्वेश्चन पढ़ा ही होगा। जैसे ये बता रहे हैं, जैसे कि देखो STR2 क्या था, ABC था, और ये ABC था, तो इसका GCD हो गया ABC। इसमें देखो AB था, इसमें AB था, तो इसका GCD हो गया AB। अच्छा, इसका GCD AB क्यों नहीं हुआ? इसका GCD AB इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अगर ये AB है तो AB इसको पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, वो देखो लिखा है यहाँ पर कि GCD का मतलब क्या है कि जो S हो, GCD S अगर है, जो टू स्ट्रिंग S एंड T B से T डिवाइड्स S। T S को कब डिवाइड कर सकता है? कोई भी सब स्ट्रिंग T कब डिवाइड कर सकता है? जब वो प्लस टी इस तरीके का हो। मतलब कि जैसे ऐसा नहीं है कि ए बी नहीं है, ए बी है, तो ए बी GCD बन सकता है। क्यों? जैसे मान लो ए बी को टी मान लो। ठीक है, ए बी क्या है हमारे पास? ए बी जो है, ए बी हमारे पास है टी। ठीक है ना, ए बी क्या है हमारे पास? ए बी हमारे पास टी है। तो यहाँ पर जो है टी प्लस टी है, तो ये ठीक है। लेकिन अगर तुम ए बी पूरे को एक टी मानोगे तो देखो, पहला टी तो तुम ठीक है, इसको तुमने पहला टी तो मान लिया, ठीक है ना, इसको तुमने यहाँ से देखो, इसको पहला टी तो मान लोगे, लेकिन बाकी ये बन नहीं पाएगा, तो ये सब स्ट्रिंग नहीं हो। मतलब यहाँ पे फिर होना चाहिए था ए बी, वो है नहीं। और यहाँ पर तो देखो कोड लिखा है, यहाँ पे लीड लिखा है, तो इसमें जो है एम्प्टी रिटर्न करना है। देखो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। दूसरा वाला तरीका बहुत बेहद आसान है, वो ऑब्जर्वेशन है। पहला वाला तरीका मैं आपको बता देता हूँ, आपको उसको कोड खुद से करना। दूसरा वाला जो है वो मैं उसको कोड करके दिखाऊंगा। ठीक है, उसका इंट्यूशन भी बताऊंगा। तो दोनों को चलो एक्सप्लेन करते हैं वन बाय वन। इजी है, देखते रहो। देखो सबसे पहले जो हमारे पास था, क्या क्या था देखो। सबसे पहले हमारे पास देखो दो चीजें थी, दो स्ट्रिंग। सबसे पहला स्ट्रिंग जैसे ए बी ए बी, ठीक है, ये STR1 था हमारे पास। ठीक है, और दूसरा STR2 था एक, है ना। STR2 था हमारे पास ए बी ए बी। इसको लेकर थोड़ा समझाता हूँ कि क्या मतलब, क्या दिमाग में आना चाहिए तुम्हारे। देखो सबसे पहले तो तुम्हें क्या करना है कि STR का साइज ए वाले, इस वाले का और इस वाले का, दोनों के STR का साइज निकालो। फिर छोटा STR कौन सा है उसको निकाल लो। ठीक है, जो भी छोटा वाला होगा उसको तुम डिसाइड कर लो कि कौन सा वाला छोटा है। ऐसे मान लो जो भी छोटा है उसको तुम STR1 मान लो। जैसे मान लो STR अगर 2 छोटा है तो STR2 को STR1 बना दो, या कुछ भी कर लो, लेकिन जो छोटा वाला है उसको डिसाइड कर लो। हम मैं मान लेता हूँ कि तुमने छोटे वाले को STR2 में रखा है, और बड़े वाले को STR1 में रखा है। ठीक है, जैसे कि इसमें है, मैंने ऐसा ही मान लिया कि छोटा वाला STR2 में ही रहेगा और बड़ा वाला STR1 में रहेगा। तो जो STR2 था हमारे पास, बी ए बी। अब सोचो कि अगर कोई भी GCD होगा, कोई भी अगर GCD होगा, तो GCD जो है, क्या क्या इसका GCD कभी भी बी हो सकता है? सोच के देखो, क्या इन दोनों का GCD कभी बी हो सकता है? तो देखो मैं बताता हूँ, इसका जो GCD है, इसका GCD जो है कभी भी बी नहीं हो सकता। क्योंकि मान लो इसका BCD अगर GCD अगर बी है, तो वो इस नंबर को कैसे डिवाइड कर सकता है? क्योंकि बीच में से लिया है ना। अगर बीच में से लिया है तो इस शुरू के नंबर का क्या क्या जैसे मान लो तुम ऐसा कहो कि ऐसा है, ऐसा है, तो अगर मान लो बी है तो उसके बाद वाले को डिवाइड कर सकते हो, उसके आगे वाले को। अब तुम मान लो कि ऐसा कहो कि मान लो मेरा पहले बी था और बीच में बी था, मैंने उसको डिसाइड किया। अगर तुम्हारा GCD बी होगा ना, तो वो स्टार्टिंग से ही पता चलेगा तुम्हें। इसका मतलब क्या है कि तुम बीच में से अगर कुछ डिसाइड करोगे तो वो पहले वाले को तो डिवाइड नहीं कर सकता, खुद को ही नहीं कर सकता। जब खुद को पूरी तरीके से डिवाइड नहीं कर सकता वो चीज,
तो वो दूसरे वाले एसटीआर को करने का मतलब ही नहीं बनता। फिर वो जीसीडी क्या होगा, जैसे कि मान लो 6 और तुम्हारा मान लो कि 20 है, तो मान लो इसका जीसीडी 2 होगा, तो मान लो 2 अगर कुछ भी हो, 2 ही होगा वैसे। हाँ, अगर 2 इसको ही डिवाइड नहीं कर सकता तो फिर इसको चेक करने का क्या मतलब है ना। तो उसी हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो देखो, है ना, ये तो अलग चीज हो गई। चलो, तो वही चीज है कि बी ए अगर सॉरी, बी अगर इसको ही डिवाइड नहीं कर पाएगा, क्यों नहीं डिवाइड करेगा, क्योंकि बीच में से लिया है। बीच में से लिया है तो उसका इसको तो डिवाइड नहीं कर पाएगा ना, इस ए को। अब मान लो तुम इस वाले में बी डिसाइड करो कि इसमें भी तो बी ए बीच में है, तो लेकिन बी ए इसको डिवाइड कर देगा। लेकिन वो बी ए तुम्हें पहले भी मिल जाता अगर ऐसा होता तो। इसका मतलब, ये कहने का मतलब ये है कि जो भी तुम्हारा जीसीडी होगा वो हमेशा प्रीफिक्स के साथ ही होगा। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि ये जैसे मान लो यहाँ पे ए बी है, तुम कहो कि ये रहा ए बी और यही हमारा जो है जीसीडी होगा, आंसर भी इसका जीसीडी, तो ये यहाँ पे है। लेकिन ये पहले भी मौजूद होगा, जैसे देखो यहाँ पर ए बी है। कहने का मतलब है कि अगर ए बी यहाँ पर है और अगर ये जीसीडी है, तो इससे पहले जो भी है वो ए बी से जीसीडी हो, इसका जो इधर वाला हिस्सा है वो भी, उसमें भी तो जीसीडी होगा। अगर इतने पार्ट को ए बी डिवाइड कर रहा है तो इतने पूरे पार्ट को जितना भी बड़ा होगा उसको वो भी एबीसी से ए बी से डिवाइड हो रहा होगा। तो इसलिए हमेशा ही जो भी तुम्हारा जीसीडी होगा वो प्रीफिक्स में होगा। तो यानी कि तुम्हें जो सर्च करना है, सबसे पहले तुम्हें क्या सर्च करना है कि जो भी तुम्हारा जीसीडी होगा ना उसको सर्च करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, सारे जो जीसीडी होंगे उसको तुम्हें ऐसे करना है, जैसे मैं दोबारा से इसको लिख लेता हूँ यहाँ पर। ए बी है जो, ए बी जो है, हमेशा तुम्हारा जो जीसीडी होगा वो या तो पहला होगा, या तो पहले दो होंगे, या तो पहले तीन होंगे, या तो पूरे के पूरे चार होंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लूप लगा के वन बाई वन सारे प्रीफिक्स के नंबर निकालेंगे। पहले ए के लिए चेक करेंगे, फिर ए बी के लिए चेक करेंगे, फिर ए बी ए के लिए चेक करेंगे, फिर ए बी के लिए चेक करेंगे। ठीक है, इनमें से भी कुछ नंबर है जिसके लिए चेक नहीं करेंगे। देखो, ए के लिए चेक क्यों करेंगे, क्योंकि अगर मैंने ए लिया तो हो सा अब देखो, इस वाले इस वाले नंबर को अगर एक डिजिट का कोई हमने स्ट्रिंग निकाल लिया तो इस वाले स्ट्रिंग को वो डिवाइड कर सकता है। यानी कि ए जो है इसका जीसीडी बन सकता है। मतलब जो भी नंबर होगा पहले इसको भी तो डिवाइड करना चाहिए ना। तो ए इसको डिवाइड कर सकता है, क्यों, क्योंकि ये 4 डिजिट का है और ये 1 डिजिट का है ना। ये 4 है, ये 1 है, तो हो सकता है कि 4 ए मौजूद हो, पॉसिबिलिटी है। ये 2 डिजिट का है, ये 4 डिजिट का है, तो हो सकता है कि 2 डिजिट के 2 बार हो, तो ये भी इसको डिवाइड कर सकता है, हो सकता है पॉसिबल। लेकिन अगर इस वाले की सोचो, ए बी ए कितने डिजिट का है, 3 डिजिट का है, तो क्या 3 डिजिट वाला इसको डिवाइड कर पाएगा, कैसे डिवाइड कर लेगा। मान लो 3 डिजिट का पहले वाले को डिवाइड कर दिया, अगले वाले में तो फिर एक ही डिजिट बचेगा। तो फिर इसको तो चेक ही नहीं करना है, इसमें कंडीशन लगा देना कि अगर हमारे सब सब स्टेयर का साइज जो है इस लेंथ से डिवाइड करने मॉड्यूल लेने पे अगर वो एंड मतलब कि मॉड्यूल पूरा नहीं हो जाता, यानी कि उसका मॉड्यूल अगर पॉइंट में आ रहा है तो बात ही नहीं है। समझ गए ना, जैसे 4 मॉड्यूल 3 करोगे तो वो क्या होगा, डिवाइड नहीं होगा ना, तो मॉड्यूल में कुछ ना कुछ आ जाएगा। इसलिए अब देखो, 4 मॉड्यूल 4 कर दोगे तो ए भी का ये तुम्हारा चल सकता है, ये चल सकता है, ये तीनों चल सकता है, इससे तुम्हारा आंसर नहीं आ सकता। पहले इसको चेक कर लेना है। फिर जैसे मान लो तुमने डिसाइड कर लिया कि इससे चेक करना है, अब तुम्हें क्या करना है, इस ए को लिया, अब इसमें गए तो ए का कितना साइज है, 1 साइज है। सबसे पहले तो देख लो कि ए जो है इसके साइज को मॉड्यूल करता है कि नहीं, क्योंकि अगर इसके साइज को मॉड्यूल नहीं करेगा, मतलब कि जैसे ए है तो 6 बार होगा, 6 बार है, हो सकता है कि डिवाइड करे। लेकिन अगर तुमने मान लो 4 ले लिया, जैसे मान लो इसको ले लिया, ए इसको तो डिवाइड कर सकता है। क्या ए वाला जो है इसको डिवाइड कर सकता है, कैसे डिवाइड करता है, पहली बार में मान लो कि हाँ मौजूद हुआ, दूसरी बार में तो 4 डिजिट है ही नहीं, तो क्या ही डिवाइड करोगे, मतलब क्या ही कंपेयर करेगा, है ना। टी एक टी तो बन गया, लेकिन दूसरा टी के लिए 4 डिजिट होना चाहिए, वो तो है ही नहीं। तो इसलिए 4 से नहीं करेंगे, 3 से करेंगे। क्यों 3 से इसलिए नहीं करेंगे, क्योंकि 3 से ये खुद है ही नहीं, तो इसको चेक नहीं करेंगे। मान लो अगर 3 से ये होता तो ए वाले पे चेक करते, क्यों, क्योंकि पहली बार में 3 चेक करते, अगली बार में ए 3 को चेक करते। तो इसके लिए तो 3 वैलिड है, इसके लिए 3 वैलिड है, दो दो इसके लिए वैलिड है, क्योंकि इसको इसमें दो दो चार, इसमें 4 है तो ये भी हो सकता है, इसमें 6 है तो 6 बाई 2, तो इसमें भी मॉड्यूल आ सकता है। तो इस 2 वाले डिजिट से
इसमें भी चेक करेंगे, इसमें भी चेक करेंगे, एक वाले डिजिट से इसमें भी चेक करेंगे, इसमें भी चेक करेंगे, तो दो ही चीज बची, ए एंड ए बी, जो इसको भी डिवाइड कर सकता है, इसको भी डिवाइड कर सकता है। तो तुम्हें इन दोनों में सिर्फ दो चीज से डिवाइड कर करके देखनी है, ए एंड ए बी। पहली बार में क्या करोगे, ए को 1 बाय 1 सब स्टेयर बनाते जाओगे, ए से डिवाइड करते जाओगे, ठीक है। दूसरी बार ए बी बना लिया, दो दो का सबस्ट्रिंग बनाते सब स्टेयर बनाओगे, पहले ए बी बनाओगे, फिर यहाँ से बनाओगे, फिर यहाँ से बनाओगे, फिर इससे चेक करते जाओगे। अगर सारे ट्रू होगा तभी तुम अपना आंसर अपडेट करना, पहले आंसर में अपडेट हो जाएगा ए, फिर आंसर में अपडेट हो जाएगा, जैसे पहले आंसर में तुम अपडेट करोगे तो अपना ए, फिर आंसर में अपडेट करोगे ए बी, ठीक है। सुनने में लग रहा होगा खिचड़ी सी पक गई, लेकिन ऐसा है नहीं। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, इसमें दोनों का साइज निकालना है, जो भी छोटे साइज का होगा उसमें डिसाइड कर लेना है। छोटे साइज में से तुम्हें क्या करना है, एक एक करके छोटा छोटा सब स्टेयर निकालना है। जैसे कि मान लो तुम सब स्टेयर निकालोगे, पहले ए निकालोगे, फिर बी निकालो, ए बी निकालोगे, फिर ए बी ए निकालोगे, फिर ए बी चारों निकाल लोगे, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, आगे तब बढ़ना है उसके लिए, अगर वो जैसे एस टी आर वन है, मान लो अगर ये एस टी आर वन है, तो इसके साइज को अगर इसका सब स्टेयर का साइज मॉड्यूल करता है, तब तुम दूसरे वाले के लिए बढ़ोगे, ठीक है। तब उसमें क्या करना है, फिर तुम्हें देखना है कि अगर इसका साइज एस टी आर टू के साइज को मॉड्यूल करता है, जैसे वन मॉड्यूल करेगा, दो मॉड्यूल करेगा, तीन मॉड्यूल, तीन जो है मॉड्यूल कर देगा, चार मॉड्यूल नहीं करेगा, है ना। लेकिन तीन इसके लिए वैलिड है ही नहीं, तो तीन के लिए तो लूप चलाएंगे नहीं, और चार पहले वाले में वैलिड है, दूसरे में वैलिड नहीं, इसके लिए नहीं चलाएंगे। तो वही चीज चेक कर लेनी है, दो बार मॉड्यूल लगा लेना है बस। उसके बाद जो है तुम्हें 1 बाय 1 सब स्टेयर निकालना है, कंपेयर करना है, ट्रू है, सारे ट्रू होंगे तो आंसर में अपडेट कर देना है, ठीक है। ये तो हुआ हमारा पहला इंट्यूशन, इसका कोड तुम खुद लिखना। दूसरा इंट्यूशन, ठीक है, दूसरा इंट्यूशन है जो है वो थोड़ा सा आसान है, देखो वो थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन टाइप का है। जैसे मान लो कि अगर तुम्हारा कहीं पे है ए बी एंड ए बी, और जो दूसरा था तुम्हारा वो मान लो है ए बी ए बी, ठीक है। ये पहला वाला है, ये मान लो तुम्हारा दूसरा वाला है। तो अगर तुम देखो इन दोनों को साथ में जोड़ के लिखो, तो जोड़ के लिखोगे तो क्या बनेगा, ए बी ए बी ए बी, और इसको भी इसके साथ जोड़ दो, ए बी एंड ए बी, ठीक है। अब तुम इसको पहला मान लो, इसको दूसरा मान लो। इसको पहला मान लोगे तो क्या होगा, ए बी ए बी। अब इसको तुम क्या करो, दूसरा मान लो, तो इसमें क्या हो जाएगा, ए बी ए बी ए बी, सॉरी ए बी है ना, हाँ ए बी। अब देखो तो ए वाला तुम्हारा ए बन गया। अब देखो इन दोनों को जोड़ो, मतलब कौन कैंडिडेट टाइप का करो, सोचो क्या होगा। सेम नहीं आ गया दोनों, ए और ए, देखो ए बी 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 ए बी, यानी कि अगर दोनों में से जीसीडी होगा तो इस तरीके से होगा। देखो दूसरा वाला एग्जांपल में देख के उसको भी लिखने की कोशिश करता हूँ। दूसरा एग्जांपल जो था आंसर, देखो ए बी सी 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 एस टी वन, और दूसरा था ए बी सी, ठीक है। इसको लिख के देखते हैं, चलो। पहला था ए बी सी ए बी सी, दूसरा था ओनली ए बी सी, साथ में लिख लो तो क्या हो जाएगा, ए बी सी ए बी सी ए बी सी। यहाँ पर उल्टा कर लो, मान लो कि होता कि पहला वाला होता तुम्हारा ओनली ए बी सी, और जो दूसरा वाला है वो होता तुम्हारा ए बी सी ए बी सी। अब इसको साथ में लिख लो, तो ए बी सी ए बी सी ए बी सी, ठीक है। तो देखो दोनों सेम आ गया, तो इसका मतलब तुम्हें बस क्या चेक करना है कि एस टी आर वन कॉनकैटिनेट विद एस टी आर टू, अगर इक्वल है एस टी आर टू और एस टी आर वन, दोनों दोनों अगर सेम सेम है तो तुम्हारा आंसर ट्रू हो जाएगा, और अगर दोनों सेम नहीं है तो आंसर फॉल्स होगा। पहली बात है, मतलब कि हो सकता है आंसर फॉल्स हो। लेकिन अगर दोनों हुआ, मतलब दोनों सेम हुआ, तो जीसीडी तो बताना है तुम्हें, तो जीसीडी बताना है। अगर दोनों सेम हुआ तो जीसीडी क्या होगा,
तो देखो अगर दोनों सेम हुआ तो जीसीडी क्या होगा, जैसे मान लो इसका लेंथ देखो, इसका लेंथ कितना था 6, इसका लेंथ कितना था 4, तो 6 और 4 है, तो जीसीडी क्या हो सकता है सोचो, इन दोनों का जीसीडी क्या होगा, इन दोनों का जीसीडी है तुम्हारा 2, तो यानी कि तुम्हारा जो भी जीसीडी होगा उसका साइज 2 होगा इसमें से, क्योंकि 4 लेंथ का मैंने पहले ही बताया 4 लेंथ का जीसीडी तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि 4 लेंथ का जीसीडी होगा तो इसको तो डिवाइड कर ही नहीं सकता, मान लो 4 लेंथ का जीसीडी होगा तो ए हो जाएगा, अगली बार मिलेगा ही नहीं उतना, तो 2 लेंथ का जीसीडी हो सकता है, मतलब कि ऐसे इस तरीके से, तो 2 लेंथ का अगर जीसीडी हो सकता है तो तुम उसको क्या करो, किसी एक पे भी किसी भी एक स्ट्रिंग पे जाकर उसके शुरू के 2 डिजिट निकालो, क्योंकि जो सब स्टेयर होगा वो शुरू के 2 डिजिट को डिवाइड करेगा, फिर अगले 2 डिजिट को भी, फिर अगले, इसमें भी शुरू के 2 को फिर अगले 2 को, तो क्या करो किसी भी एक स्ट्रिंग के पहले उतने एलिमेंट निकालो जितने की उनके साइज का जीसीडी है, जैसे इसमें इसका साइज था 6, उसका साइज था 3, तो 3 और 6 का जीसीडी कितना होगा 3, तो या तो इसके पहले 3 का सब स्टेयर निकालो, या तो इसके पहले 3 को सब स्टेयर में निकाल के उसको आंसर रिटर्न कर दो, समझ में आ गया। ठीक है, इसका कोड मैं 1 सेकंड में लिख के दिखा देता हूँ, बहुत इजी है। देखो इधर आ गए हम, है ना, तो कोड में सबसे पहले हमें क्या करना था, देखो सबसे पहले हमें दोनों को कॉन्केनेट करके देखना था कि str1 str2 str2 str1, अगर नॉट इक्वल्स टू है तो तुम क्या करो एक एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर दो, अगर ऐसा नहीं है यानी अगर इक्वल है तो तुम क्या करना है कि जीसीडी निकाल लो, जीसीडी लेंथ कितना होगा कि str1 का साइज str2 का साइज, और फिर तुम्हें रिटर्न क्या कर देना है किसी भी एक का डिस्टेंस, देखो 0 से स्टार्ट होगा जीसीडी लेंथ, उतना एक str बनाया उसको रिटर्न कर दिया, बस अब इसको रन करा कर देख लो, एक्सेप्टेड आ गया, सबमिट करके देख लेते हैं। तो इसका जो पहले वाला इंट्यूशन मैंने आपको बताया उसको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा लंबा है, लेकिन ये थोड़ा सा इजी है, तो मैंने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया, उस वाले को मैंने पूरा समझा दिया है, अब उसको आप इम्प्लीमेंट करो, नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं आपको इम्प्लीमेंट करा हुआ कोड दूंगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।